दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, उनकी जो एनसीपी है, उनके एक बड़े विधायक जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। अब ये जो खबर आ रही है निकल के सामने, अब इससे कई अटकलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। आखिर क्यों इस विधायक ने ऐसी बात कही है? और क्या अजीत पवार, शरद पवार साथ आने वाले हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब पर हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी-बड़ी खबरें जो निकल कर सामने आती हैं, जो सीधा महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी होती हैं और दिल्ली की राजनीति तक को असर करती हैं। ऐसी खबरें हम लेकर के आते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों एक अटकल, एक जो कह सकते हैं सियासी गलियारों में जो कानाफूसी शुरू है, वो है क्या अजीत पवार और शरद पवार एक होने वाले हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आएगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। अब जो अजीत पवार है, उनकी एनसीपी है, उनके एक विधायक हैं अतुल बेंके। अतुल बेंके जो है वो लगातार शरद पवार जो एनसीपी है उनके संपर्क में है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है और कई सारी रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि अतुल बेंके जो है वो शरद पवार के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो हमने आपको रिपोर्ट बताई थी कैसे बीजेपी के समरजीत सिंह जो हैं वो अब शरद पवार के गुट में शामिल होने जा रहे हैं 3 सितंबर को और उन्हें शायद वहां से टिकट मिल सकता है। ये बड़ी वजह हो सकती है कि वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे लगातार नेता जो अजीत पवार के गुट के हैं वो शरद पवार की एनसीपी के साथ में संपर्क बनाए हुए हैं। उन्हीं में से कई सारे नेता हैं, उनमें से एक है अतुल बेंके। अतुल बेंके ने कहा है, एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई है कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक-एक करके जो अजीत पवार की एनसीपी से जो नेता जा रहे हैं शरद पवार की पार्टी में, क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे-धीरे जो अजीत पवार की एनसीपी खाली हो रही है, दिखाई दे रही है, क्या एक अजीत पवार भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं? और आपको बता दें कि इससे पहले भी शरद पवार के जो पार्टी के कई नेता हैं, उन्होंने कुछ इशारे भी दिए थे इसकी तरफ और ये कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद से दादा अजीत पवार पर लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं और बीजेपी ये खुद नहीं चाहती है कि अजीत पवार का गठबंधन जो है महायुति के साथ बना रहे, इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने आरएसएस के जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो जिस तरीके से अजीत पवार को टारगेट किया गया था, उसके बाद विवेक जो एक अखबार छपता उस पे टारगेट किया गया था। साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से नाराजगी जताई गई थी कि जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आने पर जब उनके पास इतने जो है कह सकते थे कि विधायक थे कि वो सरकार बना सकते हैं, तो फिर अजीत पवार की एनसीपी को साथ लेने की क्या जरूरत थी? बात यहां तक पहुंच गई थी। और लोकसभा चुनाव में जब नुकसान हुआ तो उसका ठीकरा भी आपको याद होगा कि वो अजीत पवार की एनसीपी पे फोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद अजीत पवार की जो एनसीपी है उन्हीं के कई नेता जो है वो नाराज हो गए थे, जिसमें से छगन भुजबल हैं और भी 1-2 नेता थे जिन्होंने खुलकर ये बात कह दी थी कि अगर इसी तरीके से अजीत पवार पर हमले होते रहे, जबानी हमले, तो दूसरा कुछ ऑप्शन जो है उन्हें तलाशना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन किस तरफ वो इशारा कर रहे थे वो जानते हैं, हम लोग तो अटकलें लगा सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या वो ले सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो घटनाक्रम घटा है, इसके बाद इतना ज़रूर था कि बीच में कि क्या अजीत पवार क्या अकेले तो नहीं लड़ने वाले? नहीं, अकेले तो नहीं लड़ेंगे, हो सकता है कि वो घर वापसी कर लें। लेकिन अजीत पवार की तरफ से लगातार कहा गया कि वो मिल करके महायुति गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं शरद पवार की तरफ से जब भी पूछा गया, तो उन्होंने भी ये बात कहा, उन्होंने भी इस पर कुछ भी साफ कहने से जो है वो मना कर दिया। अब शरद पवार भले ही अजीत पवार की एनसीपी के तमाम नेताओं से उतनी मुलाकात ना कर रहे हों, लेकिन जयंत पाटिल जो शरद पवार के एनसीपी के प्रमुख नेता हैं, वो सब कुछ कारभार लगभग संभालते हैं, वो लगातार अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से संपर्क में है। अब बात कर लीजिए सतारा की, चाहे बात कर लीजिए कोल्हापुर की, चाहे बात कर लीजिए तमाम अलग जगहों पर जहां-जहां वो यात्राएं कर रहे थे, शिव स्वराज जो उन्होंने निकाली थी सम्मान यात्रा, उसको लेकर के तमाम जो लोगों से मुलाकात हो रही थी और सुनने में आया था कि अजीत पवार की एनसीपी के कई नेता उनसे लगातार उस समय मुलाकातें हो रही हैं। और ये भी सुनने में बीच में आया कि अतुल बेंके जिन्होंने ये बात कही थी कि अजीत महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, अजीत पवार और शरद पवार भी एक हो सकते हैं।
ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने भी शरद पवार से मुलाकात जो है वो की थी और सतारा के कहीं गांव में उनकी एक मुलाकात हुई है दौरान ये यात्रा के दौरान और तब जो है ये तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं। तो क्या जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी जो है वो एक अलग प्लान के साथ चल रही है और यहाँ हमने देखा कि अजीत पवार अकेले ही जन सम्मान यात्रा लेकर के वो निकल गए थे और उसमें कोई भी महायुति का नेता नहीं दिखा, ना ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के थे कोई और ना ही कोई बीजेपी के थे। और आपको याद होगा कि उन्हें उनकी जब ये जन सम्मान यात्रा चल रही थी तो उन्हें बीजेपी के कहीं जुन्नार में जब वो पहुंची थी तो वहां बीजेपी के तरफ से काले झंडे भी दिखा दिए गए थे और इसकी वजह से अजीत पवार के एनसीपी के कई नेता नाराज हो गए थे और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से इसके ऊपर स्पष्टीकरण भी मांग लिया था। तो भले ही वो महायुति के साथ सार्वजनिक रूप से वो कहते हो कि हैं, लेकिन जिस तरीके से गतिविधि चल रही है पार्टी के अंदर, महागठबंधन जो है महायुति गठबंधन, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जितनी चीजें समन्वय एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में है उतना ज्यादा इनके बीच में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अजीत पवार के जो कई सारे कार्यकर्ता हैं वो पहले बीजेपी के ही उन नेताओं के खिलाफ चुनाव कैंपेन करते रहे हैं जो अब साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में खटपट जो है वो नजर आती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से शरद पवार एक एक करके जो दाव चल रहे हैं और हमने आपको पहले ही बताया था कि एक साथ 9 बड़े मंत्री जो हैं महायुति गठबंधन के वो अब शामिल हो सकते हैं शरद पवार के साथ में, ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें से समरजीत सिंह जो है उनका तो कंफर्म ही माना जा रहा है और 3 सितंबर के बाद जो है वो ऑफिशियल भी हो जाएगा। तो ये भी बात जो है वो सामने आई थी और इन सब के बीच जिस तरीके से भले ही शरद पवार और अजीत पवार अलग अलग दिखाई दे रहे हो लेकिन इनके नेता अंदर ही अंदर, क्योंकि वो एक ही एनसीपी के नेता रहे हैं पहले, तो इनकी मुलाकातें और बातचीत चल रही हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, ये जो फैक्टर है एनसीपी पार्टी की, जो अजीत पवार और शरद पवार है, इनके बीच में कि क्या कुछ बदलाव और समीकरण नए बैठते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इतना जरूर है कि नेता भले ही कुछ भी बोले, लेकिन जब तक प्रमुख नेता या ऑफिशियल इनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला जाता तब तक कंफर्म कुछ भी माना नहीं जा सकता। लेकिन अटकलें और एक तरीके से जो सुगबुगाहट है वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चलती रहती है क्योंकि महाराष्ट्र है, यहाँ की राजनीति आपको पता है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और अनप्रेडिक्टेबल महाराष्ट्र की राजनीति है, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ। तो उसको देखते हुए इतना साफ है कि अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नेता जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।